बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे रबीउल अव्वल के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त खीर पूरी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसको आप घर में बनाकर तकसीम कर सकते हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो है सकोरी ले ली है, इसमें हम खीर को जमाएंगे। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। अब मैंने यहाँ पे ली एक बड़ी सी पतीली, उसके अंदर मैंने पानी अच्छा खासा भर दिया है। अब इस सकोरी को मैं इस पतीली में डाल रही हूँ ताकि ये इसमें भीग जाए। अब इस मिट्टी के बर्तन को मैं इस पानी में जो तकरीबन आधे घंटे के लिए रखूँगी। इससे ये होगा कि जब आप इसमें गर्मा गर्म खीर डालेंगे तो आपके मिट्टी का जो बर्तन है वो चटकेगा नहीं और आपका जो मिट्टी का बर्तन है वो सिक्योर हो जाएगा। आधे घंटे के बाद मैं इस सकोरी को इस पानी से निकाल रही हूँ। अब इस सकोरी को पानी से निकाल कर एक टाल में या एक कपड़े के ऊपर उल्टा करके रख दूँगी। इससे ये होगा इसका सारा पानी जो है वो ड्राई हो जाएगा। तब तक हम इसकी खीर बना लेते हैं। खीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 लीटर दूध लिया है और दूध को मैंने पहले से उबाल लिया था। और यहाँ पर मैंने लिए हैं चावल जो है ये बासमती चावल है। इनको मैंने पहले से जो है भिगो के रखा हुआ था। तकरीबन आप आधे घंटे के लिए, पौना घंटे के लिए इस चावल को भिगो के रख दीजिएगा। तो यहाँ पर ये 6 टेबल स्पून के करीब जो है चावल हैं। अब मैं लूँगी ब्लेंडर और ब्लेंडर में इन भीगे हुए चावलों को डाल दूँगी। चावल ऐड करने के बाद अब मैं यहाँ पर ऐड करूँगी रस्क। तो ये रस्क जो है तकरीबन 5 अदद हैं। इनको मैं तोड़कर जो है ना ब्लेंडर में डाल दूँगी। अच्छा, मैं यहाँ आपको जो है ना कमर्शियल घी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये 1 घंटे में ही तैयार हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आपको घंटों यहाँ पे खड़ा रहना नहीं पड़ेगा खीर बनाने के लिए। तो सारे जो रस थे वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। अब मैंने यहाँ पर जो है ना 2 टेबल स्पून पानी ऐड किया है। पानी ऐड करने के बाद अब मैं इस ब्लेंडर में इसको जो है ब्लेंड कर लूँगी। ये देखिए यहाँ पर ये अच्छे से ब्लेंड हो रहा है। ये देखिए ब्लेंड होने के बाद इस तरीके का टेक्सचर आएगा इसका। अब इस मिक्सचर को इस दूध में ऐड कर देंगे और अभी चूल्हे की जो आंच है वो बिल्कुल बंद है। पहले हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आप दूध जो है ना टेट्रा पैक भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए सारा मिक्सचर जो है ना मैंने इसमें डाल दिया है और अब हम पहले इसको मिक्स करेंगे, उसके बाद हम जो है चूल्हा ऑन करेंगे। फ्लेम ऑन करने के बाद आपने इसको जो है ना आधे घंटे के लिए मीडियम आंच पे आपने इसको कुक करना है। इसकी ख़ास बात ये है कि एक तो ये रिड्यूस नहीं होगी, इसी क्वांटिटी में रहेगी और दूसरा ये कि 10 मिनट में ही थिक होना शुरू हो जाएगी। बस आपने ये करना है कि आपने इसके पास खड़े रहना है और 5 मिनट के बाद आपने इसमें चम्मच चलाते रहना है। नहीं तो जो चावल और हमने जो पापे जो इसमें ऐड किया है ना वो सब नीचे बैठ जाएगा। बस आपने यही करना है कि आपने इसमें जो है चम्मच चलाते रहना है मुसलसल। अब देखें यहाँ पे 10 मिनट हो गए हैं और जो हमारी खीर है वो देखें थिक होना शुरू हो गई है। बस आपने यहाँ पे ख्याल करना है कि आपने चम्मच मुसलसल चलाते रहना है ताकि खीर हमारी नीचे ना लगे। तो यहाँ पे देखें खीर हमारी जो है वो थिक होना शुरू हो गई है। तकरीबन 15 मिनट के बाद खीर जो है ना हमारी वो अच्छी खासी थिक हो गई है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, देखें, ये देखें। साइडों से भी आपने ये सब साफ़ करते जाना है और इसी खीर में ऐड करते जाना है। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसका खीर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं खीर हमारी जो है ना अच्छी खासी यहाँ पर थिक हो गई है। तो अब मैं यहाँ पर फ्लेम इसका ऑफ़ कर रही हूँ चूल्हे का। अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे खीर के लिए कैरेमल। तो यहाँ पे मैंने जो है ना 1 कप चीनी ले ली है और इसको मैं इस तरीके से पैन में फैला रही हूँ। चीनी क्वांटिटी मैं थोड़ी यहाँ पे ज़्यादा रखी है क्योंकि मैं इसको पूरी के साथ सर्व करूँगी। तो थोड़ा सा मैंने ज़्यादा मीठा रखा है, आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून जो है ना पानी ऐड कर दिया है और चूल्हे की आँच मैंने लो मीडियम कर दी है। जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता जब तक हमने इसको लो मीडियम आँच पर ही कुक करना है। और अब देखिए इसकी शक्ल आप देख सकते हैं शुगर की। तो जब इस शक्ल की आपकी शुगर हो जाए तो आपने अब क्या करना है, आपने यहाँ पे ऐड करना है दूध। तो मैंने यहाँ पे आधा कप के करीब दूध ऐड कर दिया है। दूध इसलिए ऐड किया है ताकि हम इस कैरेमल को इसी दूध में डिज़ोल्व कर लेंगे, क्योंकि जब आप इसमें दूध वगैरह ऐड करेंगे ना तो इससे ये होगा ये जमना शुरू हो जाएगा। और अगर आप इसको डायरेक्टली जो है ना खीर में डाल देंगे तो इसको डिज़ोल्व करना ना खीर में बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अभी हम इसको इसी में डिज़ोल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखें ये अच्छे से डिज़ोल्व हो गया है, आपने परेशान नहीं होना, ये जो है डिज़ोल्व हो जाएगा। और अब हम करेंगे इसको खीर में मिक्स। तो अब ये जो है आसानी से खीर में मिक्स हो जाएगा। जब हम इसको खीर में ऐड करते हैं ना तो इतनी प्यारी सी खुशबू आती है और बहुत ही ज़बरदस्त सी खीर तैयार होती है। और अच्छी इसलिए भी है कि बहुत ही कम वक्त में ये तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे देखें मैं अच्छे से इसको मिक्स कर रही हूँ और अब मैं इसको 10 मिनट्स और पकाऊँगी। तो ये देखिए 10 मिनट्स के बाद कुछ इस तरीके का ये खीर का टेक्सचर हो गया है और हमारी खीर जो है ना वो बिल्कुल अब रेडी हो गई है। तो अब करते हैं इसको सर्व। बहुत ही कम वक्त में और बहुत ही कम मेहनत से जो है ना ये ज़बरदस्त सी खीर बनती है। तो अब हम करते हैं इसको डिश आउट। जब खीर आपकी रेडी हो जाए तो आप उसमें केवड़ा एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इस खीर को इस सकोरी में डाल रही हूँ।
आपने इसकी स्टीम नहीं निकालनी है क्योंकि ये बहुत जल्दी सेट होना शुरू हो जाती है, इसीलिए मैंने सकोरी में जल्दी से इस खीर को डाल दिया है। और अब हम करते हैं इसकी डेकोरेशन। तो यहाँ पे मैंने खूब सारे जो है ना बादाम और पिस्ते लिए थे, उनको मैंने जो है ना इमामदस्ते में कूट लिया था। और कूटने के बाद अब मैं इस खीर के ना साइड्स पे इस तरीके से इनको डाल रही हूँ। आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं और उससे इसको डेकोर कर सकते हैं। और अब देखें मैं यहाँ पे इस तरीके से बादाम भी जो है ना गार्निश कर रही हूँ, ये देखें। और यहाँ पर देखिए हमने ज़बरदस्त सी जो है ना इसकी डेकोरेशन कर ली है बादाम से और पिस्तों से और रोज़ पेटल से। तो अब बना लेते हैं हम पूरियाँ और खीर को रखते हैं फ्रिज में ताकि अच्छे से ठंडी हो जाए। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है 3 पाउंड करीब मैदा और मैदे में ऐड कर रही हूँ मैं नमक हस्बे ज़ायक़ा। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी और पानी डाल के जैसे हम नॉर्मली आटा गूँथते हैं वैसे हम इसका आटा गूँथ लेंगे। बस आपने पूरी के लिए आटा जो रखना है वो नरम रखना है, यानी कि उसकी डो को आपने बिल्कुल सॉफ्ट रखना है। अच्छे से जो है आपने इसको गूँथना है। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको अच्छे से गूँथ रही हूँ। अब मैंने यहाँ पे ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल डाल के मैं दोबारा से इसको जो है गूँथूँगी ताकि ये हमारी सॉफ्ट सी डो तैयार हो जाए। तो पूरी के लिए हमने यहाँ पर जो है ना आटे को अच्छे से गूँथ लिया है। अब हम इसको देंगे आधे घंटे के रेस्ट। तो यहाँ पर देखिए आधे घंटे के बाद मैंने यहाँ पर जो है छोटे छोटे पेड़े बना लिए हैं। अब मैंने यहाँ पे फ्लोर पे जो है ना थोड़ा सा मैदा यहाँ पे डस्ट कर दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक पेड़ा रख दिया है। पेड़ा रखने के बाद अब मैं रोलिंग पिन की मदद से इसको बेल लूँगी। आप चाहें तो यहाँ पर ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर मैदा यूज़ करा है। इस तरीके से हम इसको जो है रोटी की तरह जैसे हम बेलते हैं वैसे हम बेल लेंगे, लेकिन हमने यहाँ पे पतला इसको बेलना है ताकि हमारी पूरियाँ सॉफ्ट और फूली भी बने। तो यहाँ पे मैं आपको एक पूरी जो है ना बना के दिखा देती हूँ कि मैंने किस तरह से पूरी बनाई है। ऑयल को मैंने यहाँ पे कढ़ाई में जो है ना पहले से जो है प्रीहीट किया हुआ था। अब देखिए गर्मा गर्म ऑयल में मैंने जो है ना ये पूरी अपनी डाल दी है। और अब हम इसको ना ऑयल डालेंगे इस तरीके से और देखिए खुद ब खुद ही जो है ना ये फूलना शुरू हो जाएंगी और बहुत ज़बरदस्त ये पूरी हमारी तैयार हो जाएंगी। तो एक तरफ से ना ये जो है ना कुक हो गई है। अब मैं इसकी जो है ना साइड चेंज कर रही हूँ। ये देखें आपको देखने में लग रहा होगा कि हमारी ये पूरी जो है ना वो रेडी हो गई है। तो अब जो है ना हम इसको ऑयल से निकाल लेते हैं। इसी तरीके से हम सारी पूरियाँ जो है ना वो तैयार कर लेंगे। तो ये रही हमारी ज़बरदस्त सी ठंडी खीर और उसकी फ़ाइनल लुक, और उसके साथ है हमारी गर्मा गर्म पूरियाँ। ठंडी ठंडी खीर के साथ गर्मा गर्म पूरियाँ, क्या बात है, मज़ा ही आ गया। आप लोगों ने मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट में बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। माशाल्लाह से देखिए हमारी खीर की कितनी ज़बरदस्त लुक आई है और जितनी देखने में अच्छी है ना उतनी ही ये खाने में मज़ेदार है। बहुत ही डिलीशियस बनी थी ये खीर। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को आज की मेरी रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।